हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। आप लोग मुझे बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। अगर नहीं हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर को ओवरकम कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में एक साइंटिफिक अवेयरनेस और एक साइंटिफिक तरीके से जानते, परखते और समझते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके ब्रेन में कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन जाके उसको क्लटर ना करे एंड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में ना जाए जो आपके काम की नहीं है, जो आपको और हार्म कर सकती है, तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि सब तक पहुंचे, जो लोग अच्छे साइकोलॉजिस्ट तक, एक क्वालिफाइड इंसान तक नहीं पहुंच पाते, वहां तक ये वीडियोस जाएं और उन तक सारी जानकारी पहुंचे। तो आइए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के टाइप के बारे में। ये एक ऐसा फियर है जो अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछते हैं। कई बार मेरे थेरेपीज़ में मैं देखता हूं कि पेशेंट आकर, बहुत सारे ओसीडीज़ के बीच में ये भी एक ओसीडी होता है और इसका नाम है सोमेटाइजेशन, सोमैटिक ओसीडी, ऑलराइट, या फिर इसको हम इलनेस या हेल्थ रिलेटेड ओसीडी भी कहते हैं, ऑलराइट। इसमें दो तरीके के बेसिकली चीज़ें होती हैं, बॉडी रिलेटेड डर होते हैं लोगों को। तो पहली कैटेगरी की मैं बात करना चाहता हूं। पहली कैटेगरी होती है इलनेस रिलेटेड फियर, ओके। अब मैं अगर आपको इसमें एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो ये जो सोमैटिक ओसीडी है या हेल्थ एंग्जाइटी ओसीडी कहते हैं, इसमें एक इंसान को ये कंसर्न होता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। अब देखिए, आमतौर पर अगर आप देखें कि ये जो कंसर्न है कि मुझे बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये कंसर्न या ये फियर हर एक इंसान को आपके आसपास होगा ही होगा, इवन मुझे भी है। लेकिन लोगों के रिस्पॉन्स का तरीका अलग है। अब मान लीजिए आप मुझसे पूछें कि आयुष, बड़ी बीमारी तो छोड़ो, अगर आप मुझसे पूछें कि आयुष सर, क्या आप चाहेंगे कि आपको सर्दी जुकाम या बुखार हो जाए, तो आपको क्या लगता है मेरा आंसर हाँ होगा? मेरा आंसर भी यही होगा जो आपका आंसर है कि नहीं, आई डू नॉट वॉन्ट दैट, आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे सर्दी जुकाम या बुखार कुछ भी ऐसा हो जाए। तो जब मैं छोटी सी छोटी चीज़ को मना करता हूँ या नहीं चाहता हूँ, तो मैं बड़ी चीज़ को क्यों चाहूँगा कि मुझे कोई टीबी, कोविड या कोई एड्स जैसी बीमारी हो जाए, राइट। तो ऐसी बीमारियों के बारे में हर एक इंसान चाहता है कि उसको ना हो और वो सुरक्षित, साफ अपना जीवन बिताए, राइट। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं हमारे ओसीडीज, इलनेस रिलेटेड ओसीडी। इसमें क्या होगा? इसमें एक इंसान का ब्रेन उसको बार बार ऐसे सिग्नल्स देगा कि कहीं तुम्हें बड़ी बीमारी ना हो। जैसे मेरा एक पेशेंट है, मैं उसी का उदाहरण लेके चलता हूँ। कई सारे पेशेंट्स, उसमें से एक पेशेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो मेरा पेशेंट है, ये 32 ईयर्स ओल्ड है और ये एक बहुत ही अच्छी नौकरी करते हैं, छोटी सी प्यारी सी नौकरी करते हैं बैंक में, और ये जो हैं अभी मैरिड भी हैं। अब क्या है कि इनके साथ, इनके ब्रेन में बार बार ये ख्याल आने लग गए कि भाई कहीं मुझे कोई एड्स जैसी बीमारी ना हो जाए, ओके, या मुझे कोई वायरस या इन्फेक्शन ना हो जाए। स्पेशली उनको एचआईवी एड्स के बारे में आता था। अब ये किसी के बारे में भी आ सकता है, बट उनको इसके बारे में आता था। अब क्योंकि ये दिमाग में आने लगा तो उनका ब्रेन सतर्क हो गया, क्योंकि ब्रेन चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो। अच्छा, ब्रेन किसी भी बारे में सतर्क हो जाता है तो वो क्या करता है? वो आपकी सेफ्टी में जुट जाता है, आपकी सेफ्टी में लग जाता है। अब क्योंकि बीमारी का डर था और बीमारी का नाम भी दिमाग में स्पेसिफिक आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बार बार ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि कैसे एड्स होता है, कैसे ये बीमारी होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। यूट्यूब पूरा खंगाल दिया इस बीमारी के बारे में। अच्छा, याद रखें, अभी ये बीमारी हुई नहीं उनको, अभी तक उनको लक्षण पता नहीं थे। उन्होंने खुद उस नाम को लेकर पूरा यूट्यूब खंगाला, गूगल किया, पूरा पढ़ा। अब उनके ब्रेन में जो एक शब्द था, नाम था बीमारी का, पूरी बीमारी बन चुकी है, पूरे लक्षण उनके दिमाग में आ चुके हैं, ऑलराइट। तो अब ये सब जब उनके दिमाग में आ गया, उनके ब्रेन को और ज़्यादा स्टिमुलस इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अब ब्रेन क्या करेगा? अब ब्रेन क्योंकि अलर्ट मोड पर है, वो नहीं चाहता कि आपको बीमारी हो जाए। ब्रेन का काम है जी आपको सुरक्षित रखना। अब वो लग गया अपने काम पर, यानी कि क्या किया आपके ब्रेन ने? सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर वो चीज़ ढूंढने लग गया जहाँ पे ये लक्षण ना हो, क्योंकि अलर्ट मोड पे है ना। तो जैसे अलर्ट, अगर कहीं किसी जगह पे अलर्ट हो जाता है तो पुलिस कैसे चाक चौबंद हो जाती है, सारी प्रबंध हो जाते हैं, सब एक एक की चेकिंग होती है, एक एक चीज़ को देखते हैं लोग, सतर्क हो जाते हैं। वैसे ही आपका ब्रेन भी आपका एक बॉडीगार्ड है, एक पुलिस की तरह सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है। तो उसने आपके जीवन को खंगालना शुरू किया जी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई सिम्टम तो नहीं। और आप देखेंगे हर एक बीमारी में छोटे लक्षण भी होते हैं और बड़े बड़े लक्षण भी होते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए एक बुखार की बात करते हैं, तो बुखार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मेरे को सिर्फ एक टेम्परेचर ही बढ़ेगा। हो सकता है गला भी खराब हो जाए, राइट। हो सकता है मुझे
कुछ और भी हो जाए, या गला सूखने लगे, या कुछ ऐसा हो जाए, पसीने ज़्यादा आने लग जाए, या बॉडी टूटने लग जाए, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है। तो उसके कई सारे लक्षण होते हैं। अब आप देखें कि इन सारे लक्षणों में कोई ना कोई लक्षण हम में मिल ही जाता है अक्सर। जैसे मान लीजिए मेरे को आजकल यहाँ दिल्ली में सर्दियाँ हैं, राइट, तो मुझे कभी कभी जो है जो नाक बहने की प्रॉब्लम, राइट, राइनोरिया भी कहते हैं, या नॉर्मली ना आपको रनिंग नोज हो जाती है। तो रनिंग नोज हो जाती है, मैं बार बार अपना टिश्यू से या टॉवल से या किसी चीज़ से इसको साफ कर लेता हूँ, तो ये सर्दी की वजह से। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, मेरा दिमाग में एक स्टोरी बुन लूँ मैं कि यार मुझे नाक से पानी बह रहा है, रनिंग नोज है, रनिंग नोज तो कोविड में भी होती है, रनिंग नोज तो इसमें भी होती है, ये तो मैंने इसमें भी पढ़ा था लक्षण, ये इस बीमारी का भी लक्षण है, अब हज़ारों बीमारी में ये एक लक्षण बहुत कॉमन है। लेकिन आपका दिमाग क्योंकि ओसीडी में है, वो इसको लेकर एक बहुत बड़ी स्टोरी बुन लेगा। अब क्योंकि वो एक सिम्टम को पकड़ लेता है, डर लगने लग जाता है, डर यानी कि एंग्जाइटी, एंग्जाइटी हुई तो और लक्षण आ जाते हैं। अब एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बॉडी रिएक्ट करती है, और एंग्जाइटी कोई बीमारी बहुत बड़ी होना ज़रूरी नहीं है। अब एक छोटे बच्चे को भी अगर बीमारी कह रहा हूँ, अगर एंग्जाइटी होती है, मान लो किसी का एग्ज़ाम है, राइट, किसी का एग्ज़ाम है और उसको मैथ्स का एग्ज़ाम है, मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरे को याद आती है अपनी कहानी, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था, तो मैथ्स का एग्ज़ाम है, उससे पहले मेरा पेट दर्द होने लग जाता था। अब ये जो पेट दर्द का चक्कर है, ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं एंग्शियस हूँ, मेरा ब्रेन एंग्शियस है, तो ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो जाता है लोगों का, तो ये सब आपके बॉडी के लक्षण है जो बॉडी एंग्जाइटी की वजह से बनाती है। अब जैसे पेपर खत्म, दर्द गायब, आप देखते हैं, राइट, तो ये ऐसा है। अब क्योंकि आपने एक सिम्टम पकड़ लिया, उसके लिए स्टोरी बुन ली, क्योंकि आप उस कहानी, उस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट पे थे, उसने कहानी बुन ली, कहानी बुनने से एंग्जाइटी हो गई, एंग्जाइटी होने से आप क्या करोगे एंग्जाइटी को हटाने के लिए? आपका मन कहेगा भाई अब मुझे तसल्ली है, मुझे पक्का करना है ये बीमारी है कि नहीं। आप और रीडिंग करोगे और पढ़ोगे और करोगे, और हो सके तो हो सकता है कई बार आप डॉक्टर पे चले जाते हो और कई बार टेस्ट करा लेते हो बड़े सारे। अब जितना ज़्यादा आप स्टोरी में घुसते चले जाओगे, एक के बाद एक लूप आपके ब्रेन के लिए और स्टिमुलस और इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये और आपके ब्रेन में एक बड़ी पक्की सी कहानी बनती जाएगी, राइट, और आदत पड़ जाएगी। जैसे मैंने मान लो टेस्ट करा लिया, इसके बाद अब मेरे पेशेंट ने टेस्ट करा लिया अपना, टेस्ट में आ गई रिपोर्ट नेगेटिव कि कुछ नहीं हुआ आपको, तो यहाँ दो चीज़ें होती है, या तो आपको तसल्ली हो जाएगी अरे कुछ नहीं, चलो टेस्ट बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तसल्ली को आप धोखा मत खाइएगा। ये तसल्ली आपके ब्रेन के लिए एक एडिक्शन का काम करेगी, यानी कि ब्रेन को हर वो चीज़ पसंद है और वो दोबारा दोहराता है जिसमें उसको तसल्ली मिल जाए। तो अब वो दोबारा जब भी उनको कभी कोई लक्षण या कोई ख्याल आएगा, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, तो ब्रेन क्या बोलेगा, पहले कैसे सॉल्व हुई थी, टेस्ट करा के, तो जाओ टेस्ट करा लो। तो ये चीज़ करेगा आपका ब्रेन। एक और चीज़ होती है कई बार कि आपके ब्रेन को इससे भी तसल्ली नहीं आती, वो सोचता है कि रिपोर्ट ख़राब है, वो सोचता है कि डॉक्टर ख़राब है, या डॉक्टर ने मेरी बात सुनी नहीं या पकड़ी नहीं मेरी बीमारी, तो वो डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट कराते हैं, डॉक्टर मना भी कर देता है कि जी आपको कुछ नहीं है, फिर भी रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं इधर से उधर। तो ये चीज़ें आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक पार्ट बन जाती हैं, ये साइकिल में आप घूमते रहते हो, ठीक है। बीमारी के बारे में आप देखें कि कैसे एक नाम पता था और उस नाम से पूरी इंफॉर्मेशन आपने खुद निकाली, खुद जा जाकर खोजा, अब ब्रेन में वो चीज़ें बैठ गई हैं। अच्छा, अब क्योंकि डिजिटल एरा है, आप देखिए कि क्या षड्यंत्र होता है हमारे साथ। डिजिटल एरा है, आपने यूट्यूब पे पढ़ लिया था, बहुत सारी वीडियोस देख ली, अब यूट्यूब भी आपको वही रिकमेंड कर रहा है। अब 24 घंटे आपके ब्रेन में वही ट्रिगर, वीडियो पे वीडियो आई जा रही है, रिकमेंडेशन, और आप कई बार उत्साहित होकर या घबराए हुए हो, आपका ब्रेन सिक्योरिटी ढूंढ रहा है और नॉलेज से सोचता है नॉलेज से सिक्योरिटी आएगी, और आप देखते हो तो वीडियो देखी और इन्फॉर्मेशन, तो हर बार आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन और डर, फिर उसको बचाने की तरकीबें निकालता है। इसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ होती है। अब ये तो हो गई कि जब डर बन गया, घबराहट हो गई, तो आप टेस्ट और ये सब डॉक्टर के चक्कर काटते हो। इसमें फैट फाइल सिंड्रोम भी कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते हैं लोग, सर ये मेरी हिस्ट्री की फाइल है, ये मेरी टेस्ट है, देख के ही फाइल समझ में आ जाता है कि ये हेल्थ एंग्जाइटी ओसीडी या ऐसा कुछ है, सोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्सेशंस हो सकते हैं। अब क्या है, एक और चीज़ होती है, ब्रेन ये तो बात की प्रिकॉशन लेता है, लेकिन बात की स्टेप लेता है कंपल्सिव। एक और कंपल्शन का पार्ट कह सकते हो अवॉइडेंस, कि ऐसा कुछ करूं कि हो ही ना, चांसेस ही ना हो मेरे को ऐसा कुछ होने की, कोई बीमारी होने की, कोई बड़ी बीमारी, पर यहाँ पे क्योंकि एग्जांपल लेके मैं HIV का चल रहा हूँ, तो इस तरीके का होता है। तो क्योंकि उसने पढ़ा था कि भाई टच होने से होता है, ऐसे होता है, तो वो अलर्ट पर रहेगा, हर चीज़ को घूरेगा, देखेगा। अब कुछ भी चीज़, एक छोटा सा स्पॉट भी कहीं दिख रहा है उसको, कोई दाल बराबर भी कोई चीज़ दिख रही है, तो वो बोलेगा अरे ये तो कहीं ब्लड ना हो, ये तो कहीं ऐसा ना हो, ये तो कहीं वैसा ना हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो ज़िंदगी को समेटने लगता है। अब क्या है, क्योंकि जिसने पढ़ लिया इंटरनेट पे कि लोगों के संपर्क में ना आए, ऐसे फैलता है, तो अब वो क्या कर रहा है आदमी, वो बार बार लोगों से दूर हट रहा है, घर में बैठ रहा है, नौकरी नहीं जा रहा, नौकरी पे जा रहा, टच नहीं हो रहा, लोगों से नहीं जा रहा, खाना पीना नहीं कर रहा, घूमना फिरना नहीं कर रहा, तो सारी इंजॉयमेंट छोड़ दी तो सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस का केमिकल है वो बनना कम हो गया,
उसका संचालन ही नहीं हो रहा है ब्रेन के अंदर, संचालन नहीं हो रहा तो और डिप्रेशन लग रहा है, क्योंकि हैप्पीनेस का केमिकल तो बन नहीं रहा, आपने तो अपने जीवन को छोड़ दिया है। तो ये चीज़ करके आप बिल्कुल कटते जाते हो और आखिरी में अपना एक कोना पकड़ लेते हो, जिंदगी बिल्कुल आपको व्यर्थ लगने लगती है। और आप देखें इसका पूरा मायाजाल ओसीडी का कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आपको कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन आपने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया हो, राइट। तो ये है हेल्थ एंजाइटी या हेल्थ कंसर्न रिलेटेड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। अब आप समझें कि आप जिस जीवन में चाहते थे कि बीमारी ना हो, क्यों चाहते थे कि बीमारी ना हो? क्योंकि मैं खुशहाल जीवन जीना चाहता हूं, इसलिए तो बीमारी मुक्त रहना चाहता हूं मैं। अब खुशहाल जीवन क्यों चाहते थे आप? खुशहाल जीवन का मतलब क्या है? परिवार, पैसा, जॉब, पढ़ाई, बिजनेस, खेलना कूदना, घूमना फिरना, ये सब एक हेल्दी जीवन चाहते थे ना आप, इसको हेल्दी जीवन कहते हैं, राइट। सिर्फ बीमारी नहीं है, से क्या हो गया? बीमारी क्यों नहीं चाहते हम, ताकि हम ये सारी चीज़ें कर पाएं लाइफ में। पर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ओसीडी ने आपकी ऑलरेडी छुड़वा दी, बीमारी आई नहीं, लेकिन आप उतना ही एक्ट कर रहा है ब्रेन जैसे बीमार होने के बाद करता। वो अभी से ही बीमारी को पाले बैठा है, जबकि बीमारी हुई नहीं है आपको कोई भी। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था, लेकिन अब मैं बताता हूँ कई सारे प्रॉब्लम्स इसमें इसी एग्जाम्पल में आप लगा सकते हो, और सब में सेम साइकिल देखेंगे आप। इसमें मोस्ट कॉमन क्या दिखते हैं? HIV एड्स दिखता है, कैंसर दिखता है, TB के थॉट्स आ सकते हैं, लोगों को सिरिंज से फोबिया हो जाता है, और रेबीज़ के थॉट आते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें, इस पर स्किज़ोफ्रेनिया का भी एक OCD होता है, जिसमें आपको स्किज़ोफ्रेनिया वाले थॉट आते हैं कि मुझे कहीं स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आई तो आई कैसे? एक आम आदमी को तो ये चीज़ें पता ही नहीं होती। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद इकट्ठा एकत्रित करी है, उसमें घुस घुस के इतने दरवाजे खोले, इतने लूप्स में गए कि अब आपके ब्रेन के पास अच्छा खासा मटेरियल है। आपको पूरी एक झूठी कहानी सुनाता है चिंटू बैठ के दिमाग में। चिंटू कौन? OCD, राइट। हम चिंटू बुलाते हैं उसको। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि झूठा है, शैतान बच्चा है, ठीक है, और आप उस शैतानी में हर बार फंस जाते हो। ये चीज़ समझिए, स्कैम को समझिए, इससे बाहर आना है, ठीक है। एक और मैं लास्ट एग्जाम्पल बताऊंगा। कई लोगों को ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि अगर मुझे बीमारी का ख्याल आया और मैंने कोई एक्शन ले लिया तो मुझे बीमारी हो जाएगी। कोई भी बीमारी, इसमें मैं बीमारी को स्पेसिफाई भी नहीं करना चाहता, एनी XYZ बीमारी, ये मुझे ना हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हो? कोई भी एक्शन, दिमाग कहेगा, OCD क्या कहता है, अच्छा इस इसको अपने स्कार्फ को टच कर लो तो इससे बीमारी नहीं होगी, या ये पानी पी रहे हो उसको बाहर फेंक दो तो बीमारी नहीं होगी, थूक दो, स्पिटिंग कर दो तो बीमारी नहीं होगी। भाई साहब, ऐसे किसकी बीमारी आज तक रुकी है? और ज़िंदगी में क्या बीमारी ही एकमात्र चीज़ है जिससे आपको डरना चाहिए अपने लाइफ के लिए? हज़ारों चीज़ें हैं। बाहर रोडों पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं लोगों के, तो क्या मैं रोड पे निकलना छोड़ दूं? लोगों पंखे गिर सकता है, पंखा मेरे ऊपर गिर सकता है, मेरा जो कॉमन एग्जाम्पल है मोस्ट, तो क्या मैं हेलमेट पहन के बैठूँ? तो कोई भी चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल पता नहीं है ना आपको, सबके लिए अनसर्टन रहते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बीमारी के लेके आप अनसर्टन नहीं रहना चाहते हो। जैसे ये बीमारी ना हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ी तड़पन इसमें ही है। जैसे ऐसा कुछ नहीं है जी, दुनिया में लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, और इसके साथ आप भी खुश हो। आप भी बाकी चीज़ों के लिए तो डर नहीं रहे हो कि भाई मेरे कुर्सी में मैं बैठा हूँ ये टूट ना जाए, मेरे मोबाइल में कुछ ना हो जाए, मेरी मोबाइल की बैटरी ना फट जाए, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में होने को। लेकिन हम फिर भी उस 99 सर्टेनिटी के साथ चलते हैं। 1% हमें फ़र्क नहीं पड़ता, देखा जाएगा। इसमें भी देखा जाएगा वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप सोचो ना कि इस स्कैम को पहचानो, एक ही बीमारी के बारे में क्यों डर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ क्यों नहीं, मैं डेंगू के बारे में क्यों नहीं डर रहा, मैं किसी और चीज़ के बारे में क्यों नहीं डर रहा, एक ही बीमारी क्यों पकड़ लिया आपके ब्रेन ने, इंपॉर्टेंट क्यों मान लिया उसको? तो समझिए, करोड़ों बीमारियां हैं, उसमें से एक पकड़ ली, यानी कि जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में बात कर रहा है। जब इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आपके लिए भी XYZ बीमारी थी। मैं आपको कोई अजीब सी एक बीमारी बताऊं जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस बारे में, ठीक है। अब थॉट्स आने से किसी को बीमारी नहीं हो जाती, साबित नहीं हो जाता। अब सिम्टम है नहीं, प्रेजेंट में लौट आओ, सिम्टम है नहीं, आप जा जाकर सिम्टम खोजोगे तो दिक्कतें आएंगी। अच्छा, ब्रेन की एक और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या, ये एक बहुत ही बायोकेमिकल प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ब्रेन जब एंग्जाइटी में आता है तो सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं करता। आप देखो, ओवर थिंकिंग नहीं करता, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। कैसे? ओवर थिंकिंग हुई तो या तो वो टेस्ट वेस्ट करा के अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, या ऐसा कुछ हो ना इसके लिए प्रिकॉशन लेगा, तो अलर्ट होकर घूमेगा कि कुछ टच ना हो जाए, कुछ लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ थॉट ना आ जाए, अलर्ट होकर घूमेगा, उससे भी जीवन खराब हो जाता है। या फिर आपका ब्रेन जो है एंग्जाइटी में सोमैटिक सिम्टम्स भी देता है आपको कई बार, जैसे हाइपर फोकस हो जाता है आपके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर, किसी भी पार्ट के ऊपर आपका दिमाग जो है 24 घंटे निगरानी रखने लगता है। मान लो पेट पे निगरानी रखता है। मेरा एक पेशेंट था जिसको पेट की सोमैटिक इलनेस एंग्जाइटी OCD थी, तो बार बार ध्यान दिमाग से जो हाइपर फोकस पेट पे। अब पेट पे इतना ध्यान लगाओगे आप तो कुछ ना कुछ तो सेंसेशन होगी ना। आपको ये बात शायद पता हो या ना पता हो, बचपन में एक गेम खेलते थे हम, शायद बच्चे भी खेलते हैं आज भी, कि अगर आप अपने एक उंगली को यहाँ पे रख लोगे और उसको
बहुत हाइपर फोकस करके देखोगे, उंगली के टिप पे देखोगे आप, तो आपको यहाँ पे दर्द होने लगेगा। अब ये जो दर्द हो रहा है ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हाइपर फोकस की वजह से दर्द हुआ है आपको। यही चीज़ आप मेंटली भी कर सकते हो। आपके दिमाग कहीं भी किसी भी पार्ट पे लगे, वहाँ सेंसेशन, टिंगलिंग, इचिंग, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। कुछ भी सेंसेशन हो गई तो उसको फिर से मिस इंटरप्रेट करेगा ब्रेन। तो आपको लगता है नहीं सर पेन तो हो रहा है, हाँ जी पेन हो रहा है आपको, लेकिन वो पेन जो है वो कोई मसल का पेन नहीं है, वो कोई आपका रियल पेन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो आपके हाइपर फोकस की वजह से हो रहा है। रियल पेन होता तो आप ये खुद सोचो ना, आता जाता क्यों रहता है, 24 घंटे रहता, नींद में तो नहीं हो रहा, उठ के तो नहीं हो रहा, कहीं आप बिल्कुल एकदम कभी कभी मगन हो जाते हैं, हम टीवी देख रहे गाने सुन रहे तब तो नहीं हो रहा, आप अचानक से भूल भी जाते हो उसको। रियल पेन को आप ऐसे नहीं भूल सकते हो, ठीक है, जो कि स्ट्रेस के टाइम पे आए या थॉट के टाइम पे आए। तो इन चीज़ों को रीचेकिंग कंपल्शंस जो हैं आपके, उनको बंद करना पड़ेगा, डॉक्टर विजिट को बंद करना पड़ेगा। आपने जितनी कर ली, रुक जाओ, अब थम जाओ वहीं पे, ठीक है। किसी स्कैन में कुछ नहीं आ रहा आपके, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। डॉक्टर्स भी एक टाइम के बाद आपके हाथ जोड़ लेते हैं कि जी हमारे पास मत आओ, आपको कुछ नहीं है ना, और आप मानते नहीं हो। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से कई बार बुलाएंगे इस बात को, या कभी कभी बोलेंगे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, इस तरीके के होंगे। लेकिन ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंडर ही ये चीज़ आती है, और ये ठीक हो सकती है बिल्कुल आराम से। हज़ारों लोग ठीक होते हैं, कितने सारे लोग मैंने ठीक कर दिए इस बारे में। न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी सर मुझे, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं। ऐसे बीमारियां होने लग गई तो सबसे पहले तो डॉक्टरों को पकड़ेगी बीमारियां, है ना। आप खुद सोचो, डॉक्टर्स जो है, मेडिकल प्रोफेशनल्स इतने सतर्क, इतने अच्छे काम करते हैं, 24 घंटे कोविड में नहीं छुट्टी ली, खड़े रहे फ्रंट लाइन वर्कर की तरह। और ऐसा है कि जब डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या हम लोग इंटर्नशिप वगैरह में होते हैं, तो हमें तो हर चीज़ करनी होती है, थोड़ी सिर्फ मरीज़ देख रहे हैं, कभी हम मरीज़ को छू रहे हैं, कभी उसको टॉयलेट तक ले जा रहे हैं, कभी उसको ब्लड सैंपल इधर से उधर रख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर ऐसे डरने लग गए तो फिर क्या होगा। और क्या डॉक्टरों को ये सब होता रहता है, सारी बीमारियाँ, आप सोचते हो कि मुझे ना हो जाए, बाकी लोग भी तो वही लाइफ जी रहे हैं, वही सब कर रहे हैं ना, वो लोगों को क्यों नहीं हो रहा कुछ भी। क्योंकि इन सब चीज़ों के होने की संभावना ना के बराबर है, उतनी ही है जैसे बाहर निकलूँ और मुझे कोई साइकिल वाला ठोक जाए, कोई लगा जाए, चोट लगा जाए, टक्कर मार जाए, उतना ही संभावना है। तो उसके लिए मैं क्या निकलना थोड़ी छोड़ दूंगा, मेजर काम थोड़ी छोड़ दूंगा लाइफ के। तो ज़िंदगी जीना शुरू करो, और इसी को हम एक्ट थेरेपी भी कहते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे लेयर्स हैं। मैं जानता हूँ कि बोलना और ज्ञान देना इजी है, लेकिन उसको अप्लाई करना आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है। हेल्प चाहिए होती है, देखो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो एक ओसीडी एक्सपर्ट को पकड़ें, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और साइकोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और अगर साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है, साइकेट्रिस्ट के साथ साथ भी साइकोलॉजिस्ट से मिलें आप। बड़े जो अच्छे बहुत इंटेलिजेंट साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो बहुत अच्छे चिकित्सक होते हैं, वो लोग आपको हमेशा सलाह देंगे कि दवाई के साथ साथ थेरेपी भी लें। और अगर आप दवाई पे नहीं गए हैं तो थेरेपी से आपको दवाई पे जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो प्लीज़ अपना ज़िंदगी, वक्त और ये सब बर्बाद ना करें, आराम से ठीक हो सकते हो आप। इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, दिमाग को सेट करो कि जाना है, करना है मुझे अपना इलाज, और करने लग जाओ। ये करा आपने तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये सब जो ज़िंदगी के आपने अटक गए हो ना लाइफ में, बीमारी बीमारी बीमारी, बीमारी हुई नहीं आपको, लेकिन लाइफ वैसी ही जी रहे हो जैसे मरीज़ जीता है। मत करो ये अपने आप के साथ, ये ज़्यादती मत करो। उठो, बढ़ो, नॉलेज लो, पावर बढ़ाओ अपनी, और हमेशा प्रोफेशनल एडवाइस लो। मैंने ओसीडी के मरीजों को टेंशन को 10 गुना बढ़ते हुए, जिंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा। और किस छोटी सी चीज़ के बारे में, क्या मैं बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में आपको अटेंशन देना चाहता हूँ। गलत लोगों से नॉलेज लेते हुए, बिना रिसर्च, बिना डिग्री, बिना क्वालिफिकेशन के लोगों की सलाह मानते हुए। और आपकी गलती नहीं, आप इसलिए सुनते हो, आपको लगता है सुन के कुछ तसल्ली मिल जाएगी। तसल्ली किस तरीके की ले रहे हो वो भी सोचो। तसल्ली ले रहे हो ना आप अगर वहाँ से, तो वो तसल्ली नहीं है, वो आपका कंपल्शन है। कंपल्शन क्या होता है? तसल्ली, कोई ऐसा एक्शन जिससे मेरे को तसल्ली मिल जाए। मत करो ये। उन लोगों को आपकी मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ मत करने दो। प्लीज़ सतर्क रहो। कोई अच्छा डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट पकड़ो, उनके पास जाओ, और कोशिश करो हो सके तो, ऑल्दो हैं बहुत कम लोग, लेकिन कोई ओसीडी एक्सपर्ट जिसकी उसमें महारत हासिल हो, जिसने वो झेला हो, या जिसने ठीक करा हो, जिसने सालों साल मेहनत करी हो इस फील्ड में, उस इंसान को पकड़ो। उसके साथ जुड़ोगे तो ही इससे बाहर निकल पाओगे, लेकिन निकलना पॉसिबल है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन भी दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अपना फीडबैक भी छोड़ें, कमेंट ना आपके पढ़ता हूं मैं, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा, खुशी मिलती है कि हाँ आप लोगों को कुछ ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान मिला है तो लिख के जाइए, थैंक यू लिखिए, या अपना क्वेश्चन लिखिए, जो भी लिखना है। बेकार लगी वीडियो तो बेकार लिखिए कि बकवास इन्फॉर्मेशन थी, ऑलराइट। लेकिन आपके लिए मैं काम करता रहूँगा दिन रात। मेरा मिशन है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक मेंटल हेल्थ की राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उसमें आप भी भागीदार बने सब्सक्राइब करके, राइट। वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई घर में या अपने परिवार में, दोस्तों में कोई सफ़र कर रहा है, उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी नॉलेज दो। और इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड कीप बीटिंग ओसीडी।
like a pro.